कुछ लोग दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। और कुछ लोग कम काम करते हुए भी जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क समय में नहीं होता, फर्क आदतों में होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। लेखक शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। सफलता छोटी छोटी दैनिक आदतों का संग्रह होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन तभी बदलेगा जब कोई बड़ी घटना होगी, जब कोई बड़ा मौका मिलेगा, जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी। लेकिन लेखक ये भ्रम धीरे धीरे तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जीवन बाहरी घटनाओं से कम बदलता है, जीवन भीतर की आदतों से ज्यादा बदलता है। क्योंकि हर आदत एक दिशा तय करती है और दिशा समय के साथ भाग्य बन जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रभावशाली लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोचते हैं, वे अलग प्रतिक्रिया देते हैं, और सबसे जरूरी, वे अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालते। वे ये नहीं कहते कि हालात ऐसे थे, वे कहते हैं मैंने क्या चुना। यहीं से लेखक पहली आदत की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं प्रभावशाली बनने का पहला कदम है प्रतिक्रियाशील नहीं, सक्रिय बनना। अधिकतर लोग जीवन को प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो मूड बदल जाता है, कोई समस्या आ जाए तो आत्मविश्वास हिल जाता है। लेकिन लेखक ये समझाते हैं कि प्रभावशाली लोग परिस्थितियों के बीच अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे, एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी गुस्सा, दुख या बचाव। लेकिन सक्रिय प्रतिक्रिया होगी रुकना, सोचना और तय करना कि वास्तव में क्या जरूरी है। यहीं से जीवन दूसरों के नियंत्रण से आपके नियंत्रण में आने लगता है। लेखक कहते हैं, आप हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं। और यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को प्रभावशाली बनाती है। यहीं से ये समझ गहराई पकड़ती है, क्योंकि अब हम ये जानने लगते हैं कि प्रभावशाली जीवन भाग्य से नहीं, चयन से बनता है। और हर दिन किए गए छोटे चयन धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। लेखक अब दूसरी आदत की तरफ बहुत शांत लेकिन गहरी समझ के साथ ले जाते हैं। वे कहते हैं, जीवन में अधिकतर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कहां पहुंच रहे हैं। वे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती। और बिना दिशा के तेज दौड़ थकान तो देती है, पर संतोष नहीं देती। लेखक कहते हैं, प्रभावशाली लोग दौड़ने से पहले दिशा तय करते हैं। यही है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। इसका मतलब है हर निर्णय से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं वास्तव में किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं। क्योंकि अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो हर काम बस व्यस्तता बन जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, लेकिन वो अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। समय के साथ वो सफल तो होगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। लेखक कहते हैं, इसीलिए प्रभावशाली लोग पहले अपने मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। वे तय करते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ तात्कालिक है, और क्या वास्तव में जीवन को अर्थ देता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप हर चीज को अपने मूल्यों के आधार पर देखते हैं। लेखक यहीं पर एक और गहरी बात जोड़ते हैं। वे कहते हैं, अधिकतर लोग अपने जीवन की कहानी खुद नहीं लिखते। वे परिस्थितियों, दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की परिभाषाओं से अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन प्रभावशाली लोग अपनी कहानी के लेखक बनते हैं। वे तय करते हैं कि अंत में वे कैसे याद किए जाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, या सिर्फ एक व्यस्त इंसान के रूप में। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप बदलने लगती हैं। लेखक कहते हैं, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना मतलब हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा सचेत कदम उठाना। यही आदत धीरे धीरे आपको अर्थपूर्ण जीवन की तरफ ले जाती है। अब लेखक तीसरी आदत की तरफ बढ़ते हैं,
जहां वे बताते हैं कि लक्ष्य जानना काफी नहीं है, उसे जीवन में लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है और यहीं से प्रभावशाली बनने की असली परीक्षा शुरू होती है। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें क्या करना है ये पता नहीं। समस्या ये है कि हम जो जानते हैं उसे करते नहीं। हमारे पास लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन हमारा समय छोटी छोटी तात्कालिक चीजों में खर्च हो जाता है। लेखक कहते हैं, इसीलिए प्रभावशाली लोग एक खास सिद्धांत पर काम करते हैं। वे सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। यही है तीसरी आदत, महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना। लेखक यहाँ समय प्रबंधन का एक बहुत सरल लेकिन गहरा सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं, हर काम 4 प्रकार का होता है। कुछ काम जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सीखना, रिश्ते, दीर्घकालिक लक्ष्य। कुछ काम जरूरी तो होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, जैसे अचानक फोन कॉल, छोटे छोटे व्यवधान। कुछ काम न तो जरूरी होते हैं न महत्वपूर्ण, लेकिन वे हमारा सबसे ज्यादा समय ले लेते हैं, जैसे अनावश्यक स्क्रीन समय। लेखक कहते हैं, प्रभावशाली लोग अपना अधिकांश समय उन कामों में लगाते हैं जो जरूरी तो नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही जीवन बदलता है, क्योंकि इन्हीं कामों में भविष्य बनता है। मान लो कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा समय स्वास्थ्य पर लगाता है। शुरू में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये आदत उसे मजबूत बना देती है। वहीं जो व्यक्ति हर दिन इन चीजों को टालता है, उसे बाद में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं, प्राथमिकताएं तय करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना कठिन है, क्योंकि दुनिया हमेशा आपका ध्यान तात्कालिक चीजों की तरफ खींचेगी। इसीलिए प्रभावशाली लोग ना कहना सीखते हैं। वे हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते। वे जानते हैं कि हर हाँ किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ना बन जाती है। जब आप महत्वपूर्ण को पहले रखना सीख लेते हैं, तो जीवन व्यस्तता से सार्थकता की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं से लेखक अगली आदत की तरफ बढ़ते हैं, जहां वे बताते हैं कि प्रभावशाली जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, वो दूसरों के साथ संतुलित रिश्तों का परिणाम भी है। और यही चौथी आदत की शुरुआत है। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि सफलता मतलब दूसरों को हराना है। हम बचपन से एक सोच के साथ बड़े होते हैं, अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, अगर कोई आगे बढ़ेगा तो किसी को पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन लेखक ये सोच धीरे धीरे बदलते हैं। वे कहते हैं, प्रभावशाली लोग जीवन को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की तरह देखते हैं। यही है चौथी आदत, सोचना कि हम दोनों जीत सकते हैं। इसे लेखक विन विन सोच कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा समाधान ढूंढना जिसमें दोनों पक्ष सम्मानित महसूस करें, न कि एक जीते और दूसरा हार जाए। मान लो 2 सहकर्मी एक ही अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एक सामान्य सोच होगी, एक को जीतना है, दूसरे को हराना है। लेकिन विन विन सोच कहती है, क्या ऐसा रास्ता हो सकता है जहां दोनों अपने कौशल के अनुसार आगे बढ़ सके? लेखक कहते हैं, ये सोच कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि ये भरोसे से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है, तो उसे दूसरों को हराकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेखक ये भी बताते हैं कि विन विन सोच तभी संभव है जब भीतर प्रचुरता की भावना हो। अगर आपको लगता है कि दुनिया में अवसर कम हैं, तो आप हर समय डर में रहेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अवसर काफी हैं, तो आप साझा सफलता के लिए तैयार रहेंगे। यहीं पर लेखक एक छोटी सी जीवन से जुड़ी स्थिति समझाते हैं। मान लो एक परिवार में 2 लोग किसी निर्णय को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। अगर दोनों सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहेंगे तो रिश्ता कमजोर होगा। लेकिन अगर दोनों समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा।
लेखक कहते हैं प्रभावशाली लोग समझते हैं जीवन सिर्फ व्यक्तिगत जीत का खेल नहीं है। जीवन संतुलित संबंधों का सफर है। जब आप विन विन सोच अपनाते हैं तो आपके रिश्ते गहरे होते हैं, विश्वास बढ़ता है और जीवन अकेली दौड़ नहीं, साझा यात्रा बन जाता है। यहीं से लेखक 5वीं आदत की तरफ बढ़ते हैं, जहां वे बताते हैं कि मजबूत रिश्तों की सबसे बड़ी कुंजी क्या है और वहीं से सच्ची समझ की शुरुआत होती है। वे कहते हैं, रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या मतभेद नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या गलतफहमी होती है। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। दूसरे व्यक्ति की बात पूरा समझने से पहले ही वे अपने विचार तैयार करने लगते हैं। इसीलिए संवाद टकराव बन जाता है। लेखक कहते हैं, प्रभावशाली लोग पहले समझते हैं, फिर समझाए जाते हैं। यही है 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाने की। इसका मतलब है, जब कोई बोल रहा हो तो केवल शब्द न सुनो, उसके पीछे की भावना को समझो, उसके अनुभव को महसूस करो और उसकी दृष्टि से स्थिति को देखने की कोशिश करो। मान लो एक मित्र आपसे नाराज है। अगर आप तुरंत अपनी सफाई देने लगेंगे तो स्थिति और बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप शांत होकर पूछें, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से दुख हुआ, तो सामने वाला पहली बार महसूस करेगा कि उसे सुना जा रहा है। लेखक कहते हैं, यही सुनना रिश्तों में विश्वास की सबसे मजबूत नींव बनाता है, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले समझा जाना चाहता है। जब वो समझा हुआ महसूस करता है तो वो स्वाभाविक रूप से दूसरे को समझने के लिए खुल जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सहानुभूति से सुनना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी भावनात्मक शक्ति है, क्योंकि ये आपको संघर्ष को टकराव से संबंध में बदलने की क्षमता देता है। यहीं पर लेखक एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जब तक आप दूसरे की दुनिया को समझ नहीं लेते, तब तक आपका समाधान उसे स्वीकार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही समझ का पुल बनता है, समाधान अपने आप आसान हो जाता है। यहीं से लेखक 6ठी आदत की तरफ बढ़ते हैं, जहां वे बताते हैं कि जब लोग सच में एक दूसरे को समझते हैं तो वे मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं होता। वे कहते हैं, जब लोग एक दूसरे को सही मायनों में समझना शुरू कर देते हैं तो एक नई संभावना जन्म लेती है। ये संभावना है साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने की। लेखक इसे सह समन्वय कहते हैं। यही है 6ठी आदत, मिलकर ऐसा परिणाम बनाना जो अकेले कभी संभव ना हो। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग अलग अलग विचारों से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे अलग सोचता है तो वह गलत है। लेकिन प्रभावशाली लोग अलग विचारों को खतरा नहीं, अवसर मानते हैं, क्योंकि जब दो लोग अलग दृष्टिकोण लेकर एक समस्या को देखते हैं तो समाधान अधिक गहरा और मजबूत होता है। मान लो एक टीम किसी समस्या पर काम कर रही है। अगर सब लोग एक ही तरह से सोचेंगे तो वे एक ही समाधान तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपना अलग अनुभव और विचार लाए तो एक ऐसा नया समाधान उभर सकता है जो पहले किसी ने सोचा ही ना हो। लेखक कहते हैं, यही सच्चा सहयोग है। ये समझौता नहीं है। समझौते में दोनों थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन सह समन्वय में दोनों मिलकर कुछ नया बना लेते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि इस आदत का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। अगर विश्वास नहीं होगा तो लोग अपने विचार खुलकर नहीं रखेंगे। लेकिन जहां विश्वास होता है वहां सृजनात्मकता खिलती है। यहीं पर लेखक एक छोटी सी जीवन स्थिति समझाते हैं। मान लो एक परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेना है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहेगा तो टकराव होगा। लेकिन अगर सभी सुनने और समझने की मनोस्थिति में हों तो एक ऐसा समाधान निकल सकता है जिससे सब संतुष्ट हों। लेखक कहते हैं, यही प्रभावशाली जीवन की खूबसूरती है, जहां अलग अलग लोग टकराते नहीं बल्कि मिलकर और बेहतर बनते हैं। यहीं से लेखक 7वीं और अंतिम आदत की तरफ बढ़ते हैं, जहां वे बताते हैं
कि अगर इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को निरंतर नहीं संभालेगा तो बाकी सभी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। लेखक कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति उस ज्ञान को जीने की क्षमता में होती है। बहुत से लोग अच्छी बातें जानते हैं, उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनकी जिंदगी उसी तरह चलती रहती है क्योंकि वे जानते तो हैं पर उसे जीते नहीं। लेखक कहते हैं, इसीलिए प्रभावशाली लोग ज्ञान को सोचना नहीं अभ्यास मानते हैं। वे हर समझ को अपने व्यवहार में धीरे धीरे उतारते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसे अपना समय महत्वपूर्ण चीजों पर लगाना चाहिए। अगर वो सिर्फ ये सोचकर रह जाए तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर वो हर दिन एक छोटा सा निर्णय ले, जैसे 1 घंटा अपने विकास पर लगाना, तो धीरे धीरे उसकी पूरी दिनचर्या बदलने लगेगी। लेखक कहते हैं, यही है आदतों की असली शक्ति। वे छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे जीवन का पूरा ढांचा बदल देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रभावशाली लोग असफलता से डरते नहीं, वे उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं कि असफलता एक घटना है, व्यक्ति की पहचान नहीं। इसलिए वे हर असफलता को सीख में बदल देते हैं। वे रुकते नहीं, वे हर अनुभव से थोड़ा मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण उन्हें स्थायी सफलता की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब वे परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, और प्रक्रिया पर ध्यान देने वाला व्यक्ति अंततः परिणाम तक जरूर पहुंचता है। यही इस पूरी समझ का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे हर दिन किए गए छोटे सचेत प्रयासों से धीरे धीरे आकार लेते हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो अपने जीवन को एक स्थिर, संतुलित और प्रभावशाली दिशा में ले जाने लगता है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, अच्छी नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होता है कि इन सब के बाद भी भीतर कुछ अधूरा है। लेखक कहते हैं, वास्तविक प्रभावशीलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब व्यक्ति अपनी सोच, अपने मूल्यों और अपने व्यवहार को संतुलित कर लेता है, तभी वो सच्चे अर्थों में प्रभावशाली बनता है। लेखक एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य साझा करते हैं। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति चयन में है। हर परिस्थिति में आपके पास एक चुनाव होता है, कैसे सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही छोटे छोटे चयन धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं, और चरित्र समय के साथ भाग्य बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इन 7 आदतों को एक साथ अपनाना संभव नहीं होता। ये धीरे धीरे अभ्यास से जीवन का हिस्सा बनती हैं। हर दिन थोड़ा सा बदलाव, हर दिन थोड़ा सा सुधार, और समय के साथ एक नया व्यक्तित्व उभरता है। लेखक कहते हैं, प्रभावशाली जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है, जहां हर दिन आप खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही इस पूरी समझ का सबसे गहरा संदेश है कि जीवन बाहरी परिस्थितियों से कम बदलता है, जीवन भीतर की आदतों से ज्यादा बदलता है। जब आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलता है तो पूरा जीवन नई दिशा में चलने लगता है। यही वो क्षण है जब सफलता सिर्फ उपलब्धि नहीं रहती, वो जीवन जीने की एक संतुलित, सार्थक और शांत प्रक्रिया बन जाती है। शांत लेकिन गहरे विचार के साथ कहते हैं, जीवन में अधिकतर लोग बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समस्याएं खत्म हों, लेकिन वे एक बात अक्सर भूल जाते हैं, सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तक व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलता, तब तक उसकी परिस्थितियां बार बार उसी जगह वापस आ जाती हैं। लेखक कहते हैं, इसीलिए इन 7 आदतों का सबसे बड़ा उद्देश्य सफलता नहीं है, इनका उद्देश्य है
व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो वो परिस्थितियों से डरता नहीं, उनसे सीखता है। वो हर समस्या को अवसर की तरह देखने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रभावशाली लोग परफेक्ट नहीं होते, वे गलतियां करते हैं, वे कभी कभी रास्ता भी भटक जाते हैं, लेकिन उनमें एक फर्क होता है, वे हर अनुभव से सीखते हैं, वे रुकते नहीं, वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही लगातार सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम देता है। लेखक कहते हैं, जीवन की असली सफलता किसी एक उपलब्धि में नहीं है। सफलता इस बात में है कि आप हर दिन अपने मूल्यों के अनुसार जी पा रहे हैं या नहीं, आप अपने रिश्तों को संभाल पा रहे हैं या नहीं, आप अपने भीतर शांति महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। जब ये तीनों बातें संतुलित हो जाती हैं, तभी जीवन वास्तव में प्रभावशाली बनता है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है कि प्रभावशाली जीवन किसी और जैसा बनने में नहीं है, ये अपने सबसे अच्छे रूप तक धीरे धीरे पहुंचने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया हर दिन एक छोटे, सचेत और जिम्मेदार चयन से शुरू होती है। लेखक हमें एक व्यावहारिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि बदलाव किसी एक दिन अचानक आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब वे सब कुछ बदल देंगे, लेकिन सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय हमारे छोटे दैनिक निर्णयों से बनता है। लेखक कहते हैं, हर सुबह हमारे सामने एक ही सवाल खड़ा होता है, आज हम जीवन को कैसे जिएंगे, आदतों के अनुसार या सचेत चुनावों के अनुसार। यही चुनाव धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई छूते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम कितने संतुलन के साथ वहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि बिना संतुलन के सफलता थकान बन जाती है और संतुलन के साथ सफलता संतोष बन जाती है। लेखक कहते हैं, इन 7 आदतों का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम उन्हें जीवन में जीना शुरू करते हैं। हर दिन थोड़ा सा सक्रिय रहना, हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना, हर दिन महत्वपूर्ण को पहले रखना, हर दिन दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना, हर दिन समझने की कोशिश करना, हर दिन मिलकर बेहतर बनाना और हर दिन खुद को निरंतर संवारते रहना। जब ये 7 आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं, तो सफलता किसी एक घटना का परिणाम नहीं रहती, वो हमारे जीवन जीने का एक स्वाभाविक तरीका बन जाती है। और यही उस प्रभावशाली जीवन की पहचान है जो समय के साथ सिर्फ उपलब्धियों से नहीं बल्कि अर्थ, संतुलन और संतोष से भरा होता है। लेखक कहते हैं, जीवन में अधिकतर लोग तेज बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि परिणाम जल्दी दिखाई दें, लेकिन वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे भीतर में घटित होता है। पहले सोच बदलती है, फिर दृष्टिकोण बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं और अंत में जीवन की दिशा बदल जाती है। लेखक कहते हैं, इसीलिए प्रभावशाली लोग धैर्य को बहुत महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी स्थायी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि अनगिनत छोटे अनुशासित दिनों से बनती है। मान लो कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करता है। शुरू में कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास एक विशाल परिणाम बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, यही जीवन का सबसे गहरा नियम है। छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं, तो वे किसी भी बड़े परिवर्तन की नींव बन सकते हैं। वे ये भी बताते हैं कि प्रभावशाली लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना संतुलन नहीं खोते। वे हर परिस्थिति में अपनी मूल सोच और मूल्यों को स्थिर रखते हैं, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की उथल-पुथल मन को डिगा नहीं पाती। लेखक कहते हैं, जीवन की असली परिपक्वता इसी में है
कि हम हर परिस्थिति में शांत रह सकें, हर चुनौती में सीख देख सकें और हर अनुभव से अपने व्यक्तित्व को और मजबूत बना सकें। धीरे धीरे यही दृष्टि व्यक्ति को सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि अब वो जीवन को संघर्ष की तरह नहीं, विकास की प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। और जब जीवन विकास की प्रक्रिया बन जाता है तो हर दिन एक नया अवसर लगने लगता है, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। लेखक हमें एक और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति उस ज्ञान को जीने की क्षमता में होती है। बहुत से लोग अच्छी बातें जानते हैं, उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनकी जिंदगी उसी तरह चलती रहती है क्योंकि वे जानते तो हैं पर उसे जीते नहीं। लेखक कहते हैं, इसीलिए प्रभावशाली लोग ज्ञान को सूचना नहीं, अभ्यास मानते हैं। वे हर समझ को अपने व्यवहार में धीरे धीरे उतारते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसे अपना समय महत्वपूर्ण चीजों पर लगाना चाहिए। अगर वो सिर्फ ये सोचकर रह जाए तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर वो हर दिन एक छोटा सा निर्णय ले, जैसे 1 घंटा अपने विकास पर लगाना, तो धीरे धीरे उसकी पूरी दिनचर्या बदलने लगेगी। लेखक कहते हैं, यही है आदतों की असली शक्ति। वे छोटे लगते हैं लेकिन समय के साथ वे जीवन का पूरा ढांचा बदल देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रभावशाली लोग असफलता से डरते नहीं, वे उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं कि असफलता एक घटना है, व्यक्ति की पहचान नहीं। इसलिए वे हर असफलता को सीख में बदल देते हैं। वे रुकते नहीं, वे हर अनुभव से थोड़ा मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण उन्हें स्थायी सफलता की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब वे परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। और प्रक्रिया पर ध्यान देने वाला व्यक्ति अंततः परिणाम तक जरूर पहुंचता है। यही इस पूरी समझ का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे हर दिन किए गए छोटे सचेत प्रयासों से धीरे धीरे आकार लेते हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो अपने जीवन को एक स्थिर, संतुलित और प्रभावशाली दिशा में ले जाने लगता है। अंत में लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, प्रभावशाली जीवन किसी एक बड़े मौके से नहीं बनता, वो बनता है उन छोटे चुनावों से जो हम हर दिन चुपचाप करते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता और जब परिणाम अभी बहुत दूर दिखाई देते हैं, उसी समय हमारी आदतें हमारा भविष्य लिख रही होती हैं। अगर हम जिम्मेदारी चुनते हैं तो जीवन मजबूत बनता है, अगर हम दिशा चुनते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण बनता है, और अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं तो समय के साथ हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। यही 7 आदतों का सबसे सुंदर संदेश है कि सफलता बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता एक ऐसा जीवन है जहां व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार शांत, संतुलित और जागरूक होकर जी पाता है। अगर ये बुक की समरी आपको अपने जीवन की आदतों पर ठहर कर सोचने की प्रेरणा दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन को सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी, शांत और जीवन बदलने वाली बुक की समरी के लिए सुनो किताब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।